तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित, जो कि संपूर्ण गणित के बारे में बात करेंगे। एग्जाम बोर्ड जो कि 2026 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 आज बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हर बार हर साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बने रहिए, सभी लोग के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमें प्रश्न इतने करने हैं कि ये सब दो नंबर में पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी ये तो है ये है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और चलिए आइए देखते हैं हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 2 पे पावर कितना है 3 × 5 तथा क्या है 2 पे पावर 3 है गुणते 3 है का बोल रहा है, क्या एलसीएम बोल रहा है। ओके, तो देखिए ऐसा कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रश्न देखिए क्या बोला है, एलसीएम बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर देखेंगे। सबसे छोटी संख्या के क्या देखेंगे, पावर। तो पावर कितना है 2, तो 2 हम लिखेंगे। 2 पे पावर कितना है 3, तो और उसके बाद यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो क्या करेंगे 3 करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणते कितना होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। और बोल क्या रहा है हमें क्या बोल रहा है, ये 24 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, मस हो गया, मस। ओके, 24 मस हो गया। अब बोल क्या रहा है, लस बोल रहा है। तो लस क्या करेंगे हम, लस करेंगे, लस क्या करेंगे, 2 पे पावर कितना है 3 है, तो 2 पे पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे। कॉमन दोनों में 3 है तो 3 लिख दे रहे हैं। और बच के आ रहा है 5 बच रहा है, 5 ऐसे उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 गुणते कितना होगा 3 होगा, गुणते कितना होगा 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कितना 8 × 24 हो जाएगा। 24 गुणते कितना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 120 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, तो 120 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर हम यहाँ 2 लिख दिए हैं, जो कि लिखा क्या गया है, देखिए पढ़ रहे हैं। लिखा गया है, यदि 65 और 117 के मस यानी कि HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या बोल रहा है, P का मान ज्ञात कीजिए। और ये सेट हमारा 2024 का है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, बोल क्या रहा है HCF यानी कि मस यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे 65 और 117 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसका क्या होगा 5 गुणते 13 होगा। ठीक है, अब इसका जैसे करेंगे तो कितना होगा 3 गुणते 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 9 117 होता है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्या है कॉमन है, दोनों क्या है कॉमन, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा, कितना 13 होगा। अब फिर बोल क्या रहा है 65P - 117 बोल रहा है, 65P - 117 बोल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 65P - 117 इक्वल टू कितना 13। ये HCF जो है 13 है, तो क्या कह सकते हैं 65P इक्वल टू ये माइनस है, इसका आएगा तो कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 117 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 65P 130 यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ P इक्वल टू हम बोल सकते हैं 130 और भागे कितना बोल सकते हैं 65। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, P इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक कि हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे का तो देखिए प्रश्न नंबर 3 जो कि यहाँ लिखा है और 4 नंबर यहाँ लिख दिए हैं। ओके, तो देखिए 3 क्या लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 और 56 और क्या 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष
होगा। ओके, और ये प्रश्न कब का है? तो 2024 का सेट है। ओके, तो देखिए प्रश्न ऐसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? पहले देखिए क्या होगा। तो हम किसका करेंगे? 35 का करेंगे। 35 का करेंगे, कामा कितना करेंगे? 56 करेंगे, और कितना करेंगे? 91 करेंगे। ओके, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? इस सबसे पहले हम 56 को काटेंगे तो कैसे कटेगा? 2 से कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 14 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। अब इसे हम ऐसे 35 को उतार ले रहे हैं कामा लगा के। ओके, 91 और यहाँ 35 कामा यहाँ 35 कामा यहाँ 91। ओके, अब यहाँ कैसे कटेगा? तो हम कह सकते हैं 7 से कटेगा। ओके, 5 से काटेंगे सबसे पहले। 5 सते 35, 7 1 का यहाँ 7 उतर जाएगा। 13 सते कितना होता है? यहाँ 91 रहेगा। ओके, और यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो यहाँ 7 1 कम 7, फिर क्या 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 सते 91 होता है। अब यहाँ 13 से काट देंगे तो 13 1 कम 13 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ 40 लिखेंगे। 40 और गुणते कितना? 13 सत्ते 91, गुणते कितना करेंगे? 91। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 40 आएगा। 36 40 आएगा। ओके, अब यहाँ बोल क्या रहा है? प्रत्येक शेष बोल रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कह सकते हैं अतः 36 40 प्लस कितना? 7 शेष था तो हम जोड़ देंगे। ओके, 36 40 की दर कितना करेंगे? 47 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर क्या बोल रहा है? x² प्लस 18x प्लस कितना? 81 है। तो क्या बोला है? दोनों शून्य होंगे। तो देखिए क्या होगा? ये सेट नंबर 2023 का है। तो देखिए ऐसा प्रश्न कैसे होता है। तो देखिए हम ऐसे कहेंगे, बोल रहा है द्विघात बहुपद है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे? x² करेंगे, x² प्लस 18 करेंगे, 18x प्लस कितना करेंगे? 81 करेंगे। ओके, तो हम इसे दो दैया कर सकते हैं, मतलब 2 प्रकार से कर सकते हैं। a प्लस बी को होल स्क्वायर सूत्र से भी कर सकते हैं और गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? x² होगा प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 9x होगा प्लस कितना हो जाएगा? 9x होगा। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या 9 प्लस में रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 9 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा? x कितना आएगा? -9 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। और या तो या इसका भी क्या हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? -9। तो हम कह सकते हैं ये कैसे हमारी संख्या कौन सी है? असमान है, धनात्मक है, दोनों है, a और b दोनों है, या दोनों समान है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है। तो क्या बोल सकते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिए हैं और जो कि डायग्राम भी दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए लिखा क्या गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विबहुपद का नहीं है? द्विघात बहुपद का नहीं है। तो देखिए सेट हमारा कब का है? 2019 का है, एनसीईआरटी बुक का है। ओके, तो देखिए हम द्विघात यानी कि शून्य का नहीं है बोला, यानी कि द्विघात बहुपद नहीं का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अधिकतम हम जैसे बात करें द्विघात अगर जैसे हम बहुपद अधिकतम बात करें तो हमारा अधिकतम शून्य कितना होना चाहिए? तो 2 बोल सकते हैं। अधिकतम हमारा शून्य कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कैसा है? ये भी परवलय है, बोल सकते हैं। ये भी परवलय है, ये भी परवलय है, और क्या कह सकते हैं? ये भी हमारा परवलय है। लेकिन ये क्या बोला है? द्विघात बहुपद का नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सब
परवलयकार है। ओके, परवलयकार। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर यहाँ हमारा 6 लिखा गया है। लिखा क्या गया है, पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए। किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) का ग्राफ दिया गया है। बोल क्या रहा है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ये कब का है, 2025 का है। क्वेश्चन पूरा हमने जो कि बहुत छांट के लाए हैं, एक एक दो प्रश्न करके। ओके, तो देखिए क्या लिखा गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बोल सकते हैं हम, शून्यकों की संख्या। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये क्या है हमारा, 1 शून्यक और ये 2 शून्यक, यहाँ हमारा 3 शून्यक। तो जैसे हम बात करें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जैसे यही बात करें, बहुपद बोल रहा है, तो जैसे बहुपद में बात करें, देखिए बहुपद में जैसे बात करें तो बहुपद में हमारा दो है। कौन सी है, एक रैखिक है, एक क्या है, एक हो जाएगा रैखिक, एक रैखिक हो जाएगा। एक रैखिक हो जाएगा, एक रैखिक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, द्विघात। अब जैसे इसमें बात करें तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम कह सकते हैं सरल बनेगा, इसमें सरल रेखा। और इसमें क्या होगा, परवलय होगा, परवलय। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लिखा क्या गया है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 7 है। ओके, तो देखिए प्रश्न हमारा क्या लिखा गया है, यदि बहुपद px = कितना, x² - x - 3a का मान 0.3 है, तब बोल क्या रहा है, a का मान 1 होगा। तो आइए हम देखते हैं। अगर जैसे हम बात कर दें, यहीं जैसे मान लें px = कितना है, x² माइनस कितना है, x है माइनस कितना 3a है। और बोल क्या रहा है, a का मान बोल रहा है, a का मान 1 होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे px = कितना हम कर दें, यहाँ x का वैल्यू कितना कर दें, 3 अगर मान लें, तो यहाँ दर क्या हो जाएगा हमारा, ये x दर कितना हम मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर दें, और माइनस यहाँ कितना 3x कर दें, यहाँ कितना 3, और a ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, = कितना 0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये प्लस में इस साइड माइनस है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो ये क्या कह सकते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3a हो जाएगा। अब बोल सकते हैं a = कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं 2 आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मान 2 आ गया। क्या सर इसमें से पूछ रहा है सत्य है, असत्य है, सत्य है, इनमें से कोई नहीं है, हम कह नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, तो हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।